उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर मंडल में रहे। इस दौरान उन्होंने लोको कारखाने का निरीक्षण करते हुए अजमेर कारखाने में पहली बार तैयार हुए एलपीजी गैस वैगन को रवाना भी किया। साथ ही सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। वहीं सालाना निरीक्षण के दौरान अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अजमेर पहुंचे महाप्रबंधक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में निजीकरण को लेकर चर्चाएं चल रही है। उन्होंने कहा कि एक सर्वे के अनुसार 50% कर्मचारियों को सरेंडर करने की बात सामने आए हैं और 65% रेलवे का बजट केवल स्टाफ की सैलरी में ही खर्च होता है। ऐसे में रेलवे द्वारा ऑलराउंडर कर्मचारियों की तलाश है। वहीं उन्होंने कहा कि अजमेर में 75% ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है और कोविड-19 महामारी के चलते बंद कई विभिन्न कार्य भी फिर से गति पकड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण का काम जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा और डीएफसीसी का कार्य भी प्रगति पर है, जिसे भी अप्रैल तक पूरा करने के संकेत है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में विभिन्न प्रोजेक्ट रोके गए थे। राजस्थान सरकार अगर उन पर प्रयास करे तो यह कार्य पीपीपी मॉडल पर शुरू किए जा सकते हैं। रेल डबलिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। 21 मार्च तक अजमेर मंडल में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर अपने विचार रखते हुए अजमेर रेलवे मंडल की सराहना की और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऐसा विशेष नहीं लगा, नॉर्मल जो रेलवे के वर्किंग रहती है उस हिसाब से काम चल रहा है और कमियां रहती हैं, उनको कमियों को पॉइंट आउट बताया गया, उसको थोड़ा सुधार की आवश्यकता रही, मेंटेनेंस वगैरह में जो पब्लिक परसेप्शन होता है उसको बताया गया है। रिटायरिंग रूम हमारे अभी खाली पड़े हुए थे, उनका अलॉटमेंट का भी बताया कि पॉलिसी रेलवे बोर्ड की आ गई है कि रेलवे रिटायरिंग रूम चालू किए जाएँ। तो काम अच्छा चल रहा है, जैसे नॉर्मल दूसरी जगह है वहाँ से अच्छा है। अभी जो बीकानेर का इंस्पेक्शन किया वहाँ से यहाँ की स्थिति अच्छी है। तो बाकी कहाँ कैसे अभी दोनों और मंडल है, हमारे जोधपुर मंडल है और जयपुर मंडल है, उनका अगले 15 दिन में है। सर आप खुद कह रहे हैं कि ट्रेनें चल गई है अधिकांश, तो सर अपने जो जयपुर है, जयपुर का पता नहीं सर, अजमेर में यहाँ का जो सेकंड एंट्री गेट और थर्ड एंट्री गेट जो खोलने का मामला है यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी है, तो सर वो क्यों नहीं खोल रहे सर? कब खुल जाएगा? 15 दिन बाद खुल जाएगा। अभी यार रिमॉडलिंग इशू था यहाँ का, वो अभी जब डबलिंग का कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कब तक आपका है 20-21 को 20 मार्च को ये इंस्पेक्शन होगा, तो उसमें आपको सेकेंड एंट्री पूरा मिल जाएगा। लेकिन अब वहाँ का शहर का जो है वहाँ पर ट्रैफिक हैंडल होना है, जो गुलाब फाटक ये थे वो जो तोप डाला वाला है आपको पता होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियाँ हैं वो बनी रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से वो सेकेंड एंट्री पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ आना जाना वो चालू हो जाएगा आपके 21 मार्च से। सर एलिवेटेड का काम चल रहा है सर, तो पहले इधर कैसे परेशानी होगी इधर आने से, तो खुल जाएगा तो फायदा रहेगा। हाँ, तो 21 मार्च से खुल जाएगा। कैंटीनों को शुरू करने में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चालू कर देना चाहिए। अगर जैसा लोगों को अगर कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, सरकार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चालू करते हैं। ऑलरेडी हमें जयपुर में चालू हो चुकी है हमारी, यहाँ भी आप चालू करा दिए। अब जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उन लोगों से बात करके उनको कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। निजीकरण जो पहले प्रैक्टिस होगी वही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। ऐसा कोई नहीं कि निजीकरण करना है, क्या करना है, जैसा मैनेजमेंट हो रहा है उसी हिसाब से सरेंडर करना। पोस्ट सरेंडर करने का तो 50% रेलवे का स्टाफ सरेंडर होना चाहिए, एक स्टडी हुई है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल उठाया। अभी हमारा ही लगभग खर्चा 65% हमारे को स्टाफ की सैलरी में जाता है। अब 65 चाइना रेलवे है, चाइना रेलवे में 20% जाता है। तो अगर हमको इसको एफिशिएंट बनाना है, जैसे आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट मांग रहे हैं और जो उसके लिए पैसा जनरेट करना है, तो स्टाफ कम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्टाफ कम हो रहा है। जो फालतू की एक्टिविटी में लगे हुए थे लोग, वो पोस्टें खाली और उनको हम नहीं भर रहे हैं, ना भरेंगे। तो दूसरी जो कोर एक्टिविटी है रेलवे की, उसमें ही कंसंट्रेट करके काम करेंगे। मल्टी टास्किंग वाला आ गया है, मल्टी टास्किंग कराएँ, अलग अलग काम का कोई एक आदमी 5 तरह के काम कर सकता है, रिलेटेड काम है तो उनको कराए जाएंगे। वो भी पॉलिसी आ चुकी है। ग्रुप डी की भर्ती हम लोग तो जितना जहाँ तक बहुत सेफ्टी कैटेगरी में आवश्यक होगा उतनी भर्ती करेंगे, इससे ज़्यादा भर्ती कोई नहीं करेंगे। सर रेलवे स्टेशन ऐसे एलएचबी कोचेज़ की क्या क्षमता और बढ़ाने के लिए
काम किए जाएंगे। उसके लिए इनको एक शेड की ज़रूरत थी, उसका मॉडिफिकेशन वगैरह करके एक तो शेड ऑलरेडी बनाया है इनने, दूसरा इनका जो एयर ब्रेक वगैरह का तैयार करने के लिए वो आज निर्देश दिए हैं, तो उसको ये लोकलाइज नया शेड बनाने में काफ़ी खर्चा होगा, रेलवे की इनकम कम है, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक लोगों का काम आने वाला है, जो कि कुछ कितने 5 लोगों को अभी नॉमिनेट किए हैं। तो जैसे हम लोग अपनी क्षमता विकसित करेंगे, जो नया काम है इलेक्ट्रिक लोगों का, उसको जैसे बाकी तो सब सिमिलर होता है, डीजल लोगों पहले करते ही थे, तो जब हमारी कैपेसिटी हो जाएगी, पहले कुछ लोगों हैंडल कर लेंगे तो हम पूरा फिर वर्कलोड आएगा इलेक्ट्रिक लोगों का। एक प्रोजेक्ट इसको इलेक्ट्रिक लोगों को मेंटेन करने के लिए जो एडिशनल फैसिलिटी है उसको करने के लिए हमने बोर्ड में भेजा हुआ है, वहाँ से सेंक्शन होके आएगा तो काम किया जाएगा। 30 करोड़ 30 करोड़। सर तो पहले भी होता था। अब ये तो कुछ हो सकता है कि लोगों में ज़्यादा सिनर्जी आ गई हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई कम हो गई हो, अगर और तो मानते हैं सर टांग खिंचाई थी रही होगी। मतलब अब हमने आने पे यही कहा भाई सब एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, जो काम है उसको एक दूसरे को सहयोग करोगे, पूरा ईगो होती है लोगों की, प्रॉब्लम होती है। कितना बाकी है? डबलिंग हमारा करीब 25 किलोमीटर ही बाकी है, जो मेन रूट की बात करें मदार से लेके और पालनपुर के बीच में है, डबलिंग हमारा पूरा काफ़ी हो चुका है। 25 किलोमीटर का ही सेक्शन बाकी है। 2 सेक्शन सेंडा से लेके हरीपुर है जो करीब 20 किलोमीटर का है, और जो अजमेर दोरई है ये है 5-6 किलोमीटर का। तो ये 25-26 किलोमीटर का अभी 3-4 दिन के अंदर ही CRS आएंगे, तो आपको 20-21 मार्च से पूरा सारा हमारा डबल हो जाएगा। पूरा रूट रेवाड़ी से लेके और पालनपुर तक का जो आज राजधानी रूट है पूरा डबल हो जाएगा, और होपफुली जून तक पूरा इलेक्ट्रीफाइड अभी ऑलरेडी हो चुका है। केवल 100 किलोमीटर ही इस रूट में बाकी है, पूरा हमारा अजमेर तक तो हो ही चुका है। रेवाड़ी से RPC दोनों ही लाइन से आ रहा है, रेवाड़ी और फुलेरा वाला पार्ट है उसका भी हो चुका है, और इधर रेवाड़ी से भांदी कोई होके जो लाइन आ रही है ये भी हो चुकी है। केवल ये 25 किलोमीटर डबलिंग के लिए बाकी है, और इलेक्ट्रिफिकेशन के जैसे बताया 100 किलोमीटर करीब बाकी है, जो कि जून तक पूरा हो जाना चाहिए।